एपिसोड 10। उज्ज्वल, जो इंद्रप्रस्थ विद्यालय के न्यूज डिपार्टमेंट का एक खास आदमी था, सुबह से ही स्कूल की सभी खबरें जुटाने में लगा था। तभी उसे पता चला कि असुना मियाज़ाकी, जो स्कूल में हमेशा से सबकी चहेती रही है, उसने स्कूल के फूड डिपार्टमेंट को फिर से शुरू किया है। ये सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया और सोचा, चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। लेकिन उसे सपने में भी ये पता नहीं था कि वहां पहुंचते ही सिद्धार्थ उसका स्वागत करेगा और एक प्लेट एग फ्राइड राइस के लिए 2000 येन मांगेगा। क्या ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? उज्ज्वल अपनी भौहें चढ़ाकर बोला। दिल्ली में तो एग फ्राइड राइस आमतौर पर 800 से 1000 येन में मिल जाता है और ये तो सीधा डबल मांग रहा है। क्या समझता है कि ये बाहर के शेफ से भी अच्छा खाना बना लेता है? उज्ज्वल को तो ये लगता था कि स्कूल का फूड डिपार्टमेंट बस छात्रों के खाना बनाने की प्रैक्टिस के लिए है। इन छात्रों का हुनर बाहर के रसोइयों के सामने कहीं नहीं टिकता और इनका खाना भी बाहर के खाने से हमेशा खराब ही होता है। और सिद्धार्थ का रेट तो जैसे किसी चोर बाजारी करने वाले बनिए जैसा है। आशिता भी सिद्धार्थ को अजीब निगाहों से देख रही थी। भले ही सिद्धार्थ का खाना अच्छा था और उसे सिद्धार्थ के रेट से कोई खास दिक्कत नहीं थी, फिर भी 2000 येन थोड़े ज्यादा तो हैं। क्योंकि मैंने डबल चार्ज किया है, तो जो मैं बनाता हूं वो बाहर के खाने और स्कूल के रेस्टोरेंट से अच्छा ही होगा, इसलिए ये पैसे वसूल है। क्या तुम इतना भी दम नहीं रखते कि ट्राई कर सको? सिद्धार्थ पहले से ही उज्ज्वल के रिएक्शन का अंदाजा था, इसलिए वो चुपचाप साइड में खड़ा होकर बड़े आराम से बोला। भले एक कटोरी एग फ्राइड राइस के लिए 2000 येन स्कूल में थोड़े ज्यादा थे, पर इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जैसे ही उज्ज्वल रेस्टोरेंट में आया, सिस्टम से उसे एक नया मिशन मिल गया। एक हफ्ते के अंदर स्कूल के फूड डिपार्टमेंट को 100 कस्टमर को सर्व करना है और कम से कम 100,000 येन कमाने हैं। इससे तुम्हारा कुकिंग स्किल और बेहतर होगा और तुम्हें एक फैंटेसी पॉइंट मिलेगा। अगर नहीं कर पाए तो कुकिंग स्किल एक लेवल कम हो जाएगी और दूसरा मिशन मिलेगा। ये मिशन मुश्किलों से भरा था। खाने पीने के रेस्टोरेंट के नए खुलने के साथ एक हफ्ते में 100 कस्टमर लाना बहुत मुश्किल था। अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनका कुकिंग लेवल भी गिर जाएगा। हालांकि सिद्धार्थ के पास पहले से ही लेवल 2 कुकिंग स्किल की मेमोरी थी, पर अगर उसका कुकिंग लेवल कम हो गया तो उसकी मेमोरी का कुछ हिस्सा गायब हो जाएगा। उज्ज्वल सिद्धार्थ का पहला कस्टमर था। जाहिर है वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। और हाँ, उसने 2000 येन क्यों मांगे? क्योंकि सिस्टम ने उसके गोल्डन फ्राइड राइस की कीमत यही तय की थी। 30 सेंट से ऊपर वाले के लिए 8000 येन, 60 सेंट से ऊपर वाले के लिए 2000 येन, 90 सेंट से ऊपर वाले के लिए 3000 येन गोल्डन फ्राइड राइस और चुन नूडल्स। दोनों ही शुरुआती कुकिंग स्किल थे, इसलिए दोनों को एक ही दाम पर बेचा गया। सिस्टम किसी को धोखा नहीं देता। उसने कीमत इसलिए तय की क्योंकि उसे लगता था कि सिद्धार्थ का गोल्डन फ्राइड राइस बाहर मिलने वाले गोल्डन फ्राइड राइस से डबल अच्छा है। हाँ, ऐसा इसलिए भी था क्योंकि सिद्धार्थ को यह लगता था कि उसका कुकिंग लेवल अभी उतना अच्छा नहीं है। नहीं तो उसे लगता है कि कीमत और भी ज्यादा होती। जब उसका कुकिंग लेवल 3 तक पहुंच जाएगा और वो सामान चुनते वक्त और ध्यान देगा, तो वो एक चमकता हुआ फ्राइड राइस बना पाएगा। और उस चमकते पकवान को 3000 येन में बेचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या ये बाहर से सिर्फ डबल महंगा नहीं है? मैं क्यों ना खरीदूं? पहले एक कटोरा लाओ तो। सिद्धार्थ को इतना कॉन्फिडेंस से कहते हुए सुनकर कि उसका एक फ्राइड राइस पैसे वसूल है, उज्ज्वल ने सिद्धार्थ के पीछे देखा। वो सिर्फ खड़ा ही नहीं रहा, बल्कि बैठ भी गया। आखिर वो पहली बार पेटू रेस्टोरेंट में आया था, और चाहे कुछ भी हो, ये उसका पहली बार पेटू रेस्टोरेंट में आना था। कम से कम वो स्कूल की देवी के सामने तो कंजूस नहीं दिखना चाहता था, है ना? बस ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, बस अभी रेडी हो जाएगा। अपने पहले कस्टमर को देखकर सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। रुको। सिद्धार्थ के जाने से पहले ही उज्ज्वल ने उसे रोका और थोड़े धमकी भरे लहजे में कहा, मेरा नाम उज्ज्वल है और मैं स्कूल के न्यूज डिपार्टमेंट का मेंबर हूं। अगर तुम्हारा गोल्डन फ्राइड राइस तुम्हारे बताए दाम के लायक नहीं हुआ तो मैं स्कूल में नोटिस लगवा दूंगा और सभी छात्रों को तुम्हारे बेईमान पेटू रेस्टोरेंट का बॉयकॉट करने के लिए कहूंगा। भले ही उसने गोल्डन फ्राइड राइस ऑर्डर कर दिया था, पर उज्ज्वल को अभी भी ये डर था कि सिद्धार्थ उसे धोखा दे रहा है।
इसलिए उसने तुरंत अपनी पहचान बताकर सिद्धार्थ को चेतावनी दे दी। जरूर। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। इंद्रप्रस्थ विद्यालय में न्यूज डिपार्टमेंट का बहुत दबदबा था। अगर उज्ज्वल ने नोटिस लगा दिया तो बहुत से लोग उससे पंगा लेने आ जाएंगे, लेकिन उसका गोल्डन फ्राइड राइस आम फ्राइड राइस से कहीं बेहतर था और वो उसके मांगे हुए दाम के लायक भी था। उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि उज्ज्वल उसकी शिकायत करेगा। सिद्धार्थ को देखकर आशिता की खूबसूरत आंखें हैरानी और जिज्ञासा से भर गईं। सच में वो थोड़ी उत्सुक भी थी। सिद्धार्थ को किस बात का इतना भरोसा था कि उसने गोल्डन फ्राइड राइस की कीमत 2000 येन रखी। और तो और ये मामला पेटू रेस्टोरेंट के भविष्य से भी जुड़ा हुआ था। क्या सिद्धार्थ जानबूझकर रेस्टोरेंट में झगड़ा करने तो नहीं आ गया है? सच तो ये है कि पेटू रेस्टोरेंट की दिक्कत सिर्फ मेंबर की कमी ही नहीं थी, बल्कि बहुत से लोगों को उसके खाना बनाने के हुनर पर भी शक था। इसलिए रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग आ नहीं रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भले ही सिद्धार्थ यहां रेस्टोरेंट को बचाने और मेंबर बढ़ाने आया हो, लेकिन ये सब बेकार ही जाएगा। लेकिन उसकी सिद्धार्थ से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर उसे मैची के सिद्धार्थ के बारे में बताए गए शब्द याद आए। अचानक आशिता को सिद्धार्थ पर एक अजीब सा भरोसा हो गया। क्या पता ये रहस्यमय लड़का रेस्टोरेंट को फिर से जिंदा कर दे। सिद्धार्थ को किचन की तरफ जाते देख आशिता भी उसके पीछे पीछे गई। आशिता को पीछे आता देख सिद्धार्थ मुस्कुराया। मैची के हिसाब से आशिता खाना बनाने में काफी अच्छी है। जब वो रेस्टोरेंट में शामिल होना चाहती है तो अब उसके अपने हुनर दिखाने का वक्त आ गया था। कम से कम वो इस खूबसूरत डायरेक्टर को खुद से कमतर तो नहीं दिखने दे सकता था। सिद्धार्थ ने एक फ्रेश हरा प्याज उठाया और उसे चॉपिंग बोर्ड पर रख दिया। उसके हाथ में चाकू ऐसे चला जैसे कोई भूत नाच रहा हो। एक एक करके चाकू के नीचे एकदम एक जैसे हरे प्याज के टुकड़े इकट्ठा हो गए। आशिता सिद्धार्थ के तेज चाकू चलाने के हुनर को देखकर हैरान थी। इससे पता चल रहा था कि सिद्धार्थ को खाना बनाने का सालों का तजुर्बा है। सिद्धार्थ का पूरा ध्यान खाना बनाने पर था, इसलिए उसने आशिता की नजरों को नहीं देखा। हरा प्याज काटने के बाद उसने फ्रिज से अंडे निकाले और उन्हें फेंटने लगा। दोपहर के खाने के लिए पहले से ही चावल उबले हुए थे, इसीलिए उन्हें दोबारा उबालने की जरूरत नहीं थी। इससे थोड़ा वक्त बच सकता था। जब सिद्धार्थ किचन में काम कर रहा था तो उज्ज्वल, जो कुर्सी पर बैठा था, उसने मेज पर रखा कैमरा उठाया। उसने सिद्धार्थ की एक तस्वीर खींची और उसे इंद्रप्रस्थ विद्यालय के ग्रुप में सेंड कर दी। इंद्रप्रस्थ विद्यालय के ग्रुप में हजारों लोग थे और स्कूल के न्यूज डिपार्टमेंट का मेंबर होने के नाते बहुत से लोग उसे सोशल मीडिया पर फॉलो करते थे। जैसे ही उसने तस्वीर सेंड की, बहुत से लोग कमेंट करने लगे, अरे उज्ज्वल भाई, तुम्हें तो हमने सुबह से देखा ही नहीं। क्या तस्वीर में दिखने वाला आदमी खाना बना रहा है? क्या तुम रेस्टोरेंट में हो? तभी किसी ने तस्वीर के कोने में कुछ गड़बड़ देखी और पूछा, तस्वीर के किनारे पर सुनहरे बालों वाली ये लड़की, क्या ये हमारी स्कूल की देवी आशिता नहीं है? हाँ उज्ज्वल भाई, मैंने सुना था कि आशिता भाई ने एक रेस्टोरेंट खोला है। क्या तुम अभी स्कूल के रेस्टोरेंट में हो? उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चल रही थीं और लोग कमेंट पर कमेंट किए जा रहे थे। उज्ज्वल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। रेस्टोरेंट में आने का पहला कारण तो ये था कि उसे भूख लगी थी और दूसरा ये कि वो आशिता भाई से मिलना चाहता था। पर उसे क्या पता था कि उसे मुफ्त में खाना तो मिलेगा नहीं, बल्कि एक प्लेट एग फ्राइड राइस के लिए 2000 येन और देने पड़ेंगे। बदला लेने के लिए उज्ज्वल ने काम में डूबे सिद्धार्थ को देखा और तेजी से अपने फोन पर एक मैसेज टाइप किया। हाँ, मैं अभी स्कूल के रेस्टोरेंट में हूं। हमारे स्कूल का एक छात्र सिद्धार्थ रेस्टोरेंट का नया मेंबर भी है। वो एग फ्राइड राइस की एक प्लेट बना रहा है, जिसको ये गोल्डन फ्राइड राइस कहता है, और उसके लिए मुझसे 2000 येन मांग रहा है। एपिसोड 11। क्या कहा? रेस्टोरेंट में खाना मुफ्त में मिलता है और उस एग फ्राइड राइस की एक प्लेट इतनी महंगी क्यों है? हमारे स्कूल के कैंटीन में तो ये सिर्फ 800 येन में मिल जाता है। क्या वो कैंटीन से भी अच्छा खाना बनाता है? ये तो हो ही नहीं सकता है। मैंने बहुत सारे एग फ्राइड राइस खाए हैं और बाकी रेस्टोरेंट में भी खाए हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो रेस्टोरेंट अभी अभी खुला है और हमने उस सिद्धार्थ का नाम भी पहली बार सुना है।
वो बाहर के खाने से बेहतर कैसे बना सकता है। मुझे तो लगता है कि सिद्धार्थ जानबूझकर रेस्टोरेंट में झगड़ा कर रहा है ताकि आशिता के रेस्टोरेंट को आगे बढ़ने से रोक सके। क्या हमें उसके लिए न्याय मांगने रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहिए और सिद्धार्थ को वहां से बाहर नहीं निकालना चाहिए? किसी ने यह लाइन बोल दी और ग्रुप के ज्यादातर छात्रों को गुस्सा आ गया। बहुत से छात्र गुस्से से भरे हुए थे और उज्जवल के लिए न्याय चाहते थे। सबके कमेंट देखकर उज्जवल मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। बुरे वक्त में उसके दोस्त उसके साथ खड़े थे। इससे यह साबित हो गया कि उसने न्यूज़ डिपार्टमेंट में जितनी भी मेहनत की थी वो बेकार नहीं गई। उसके हाथ तेजी से फोन पर मैसेज टाइप करने लगे। सब लोग गुस्सा मत करो, वो मेरे लिए पहले ही एग फ्राइड राइस बना रहा है। अगर उसके एग फ्राइड राइस की कीमत 2000 येन के लायक नहीं निकली तो सब लोग फौरन यहां आ जाना। ठीक है, तो हम तुम्हारे रिएक्शन का इंतजार करेंगे। जब तुम खाना खत्म कर लो तो हमें बता देना। उज्जवल के जवाब को देखकर ग्रुप में बहुत से लोग कमेंट करने लगे। उज्जवल को थोड़ी राहत मिली। जैसे ही वो टाइप कर रहा था, किचन से अचानक एग फ्राइड राइस की खुशबू आई। उज्जवल खुद को रोक नहीं पाया और उसने हैरानी से ऊपर देखा। सिद्धार्थ पहले ही एग फ्राइड राइस की एक प्लेट और केल्प से बने मिक्स्ड वेजिटेबल सूप का कटोरा लेकर आ गया था और उसने उसे उसकी टेबल पर रख दिया था। गर्मा गर्म खा लो, ठंडा होने पर इसका स्वाद थोड़ा कम हो जाएगा। सिद्धार्थ ने टेबल पर रखे एग फ्राइड राइस की तरफ इशारा किया और उज्जवल से कहा कि अभी ये गर्म है, तभी खा लो। उज्जवल खुद को रोक नहीं पाया और उसने प्लेट में पड़े खुशबूदार एग फ्राइड राइस को सूंघा। खुशबू से ही पता लग रहा था कि ये एग फ्राइड राइस उन एग फ्राइड राइस से अलग था जो उसने पहले खाए थे। इसमें बिल्कुल भी चिकनाई और धुएं की गंध नहीं थी, बल्कि इसमें तो कुदरती खुशबू आ रही थी। उसने फिर से चम्मच उठाया और एक चम्मच भरा। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि उस प्लेट में पड़े एग फ्राइड राइस का हर दाना थोड़ा बड़ा था। हर चावल के दाने पर अंडे की जर्दी की एक परत थी जो चावल को सुनहरा रंग दे रही थी। ये उज्जवल सदमे में चम्मच में पड़े एग फ्राइड राइस को देख रहा था। चावल के चारों तरफ अंडे को पूरी तरह से लपेटने के हुनर को सीखने में तो सालों लग जाते हैं। ये एग फ्राइड राइस तो स्कूल के कैंटीन से कई गुना बेहतर था। इस लिहाज से तो ये 2000 येन का बनता है। धीरे धीरे उज्जवल का गुस्सा कम हो गया। जिज्ञासा से भरे उज्जवल ने एक चम्मच एग फ्राइड राइस उठाया और उसे खा लिया। एग फ्राइड राइस के मुंह में जाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या दुनिया में इतना लाजवाब राइस भी बन सकता है? क्या उसने इससे पहले एग फ्राइड राइस खाए भी थे? उज्जवल को साफ साफ अंडे की जर्दी और एग फ्राइड राइस की खुशबू अपने मुंह में फैलती हुई महसूस हो रही थी। दोनों के स्वाद एक साथ मिलकर उसकी भूख को और बढ़ा रहे थे। उस वक्त उसे एग फ्राइड राइस के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। उसने अपना सिर झुकाया और एग फ्राइड राइस को खाने लगा। खाते वक्त वो यही कहे जा रहा था कि ये कितना लाजवाब है। आशिता हैरानी से उज्जवल को देख रही थी जो अपना सिर झुकाकर एग फ्राइड राइस खाए जा रहा था। घर पर उसे कभी खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसने खाना बनाना सिर्फ इसलिए सीखा क्योंकि उसे इसमें मजा आता था और उसने फूड डिपार्टमेंट भी इसीलिए खोला था। जब सिद्धार्थ का गोल्डन फ्राइड राइस वॉक से बाहर आया तो उसे एहसास हुआ कि खाना बनाने का उसका हुनर अभी भी सिद्धार्थ से थोड़ा कम है। ये सोचकर आशिता को थोड़ा अच्छा लग रहा था। क्या पता सिद्धार्थ रेस्टोरेंट को मशहूर कर दे। सिद्धार्थ शांत खड़ा था और दोनों के रिएक्शन देख रहा था। इस बार उसने जो अंडा फ्राइड राइस बनाया था वो पिछली बार वाले से ज्यादा अच्छा था। वो 70 नंबर तक पहुंच गया था। दरअसल 2000 येन में बेचने के लिए उसे सिर्फ 60 नंबर चाहिए थे, तो 70 नंबर वाले के लिए 2000 येन देना ठीक ही था। कुछ देर में उज्जवल ने राइस की प्लेट खाली कर दी। उसने चम्मच से प्लेट में लगे चावल के एक एक दाने को अपने मुंह में डाल लिया। फिर उसने ऐसे होंठ चाटे जैसे उसका पेट न भरा हो। तभी उसकी नजर मेज पर रखे कटोरी पर पड़ी और उसने पलक झपकते ही सारा मिक्स्ड वेजिटेबल सूप पी लिया। उसने सदमे से भरी आंखों से सिद्धार्थ की तरफ देखा और पूछा, ये क्या सच में सिद्धार्थ ने बनाया है? सिद्धार्थ मुस्कुराया, क्या तुम अभी वीडियो नहीं बना रहे थे? वो तो तब था जब मैं सिद्धार्थ से नहीं मिला था। ये देखकर कि सिद्धार्थ ने बिना किसी हिचकिचाहट के
उसका पर्दाफाश कर दिया। उज्ज्वल थोड़ा शर्मा गया और कहने लगा, सिद्धार्थ भाई, प्लीज मुझे अपनी बात वापस लेने दो। तुम्हारे बनाए हुए एग फ्राइड राइस की कीमत 3000 येन होनी चाहिए, 2000 तो कुछ भी नहीं है। मैंने बचपन से आज तक इतना अच्छा एग फ्राइड राइस कभी नहीं खाया। ये बाहर के रेस्टोरेंट वालों से भी बहुत बेहतर है। ये तैलीय है पर चिकना नहीं है और चावल की खुशबू भी बहुत तेज है। अरे हाँ, इसे गोल्डन फ्राइड राइस कहते हैं, सही है ना? हाँ, सिद्धार्थ ने हामी भरी। गोल्डन फ्राइड राइस, सच में ये नाम पर खरा उतरता है। उज्ज्वल ने थोड़ी देर सोचा, फिर वो खड़ा हुआ और अपनी जेब से 2000 येन निकालकर सिद्धार्थ को दे दिए। उसने मेज पर पड़े गोल्डन फ्राइड राइस को देखा और खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, सिद्धार्थ भाई, क्या कल दोपहर को भी यहां लोग होंगे? हाँ, रोज। सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने जैसे ही 2000 येन अपनी जेब में डाले, उसके दिमाग में रेस्टोरेंट के ग्राहकों की गिनती और कमाई का हिसाब आ गया। ठीक है, तो मैं कल फिर आऊंगा, उज्ज्वल हंसते हुए बोला। उसने कैमरा वापस अपनी गर्दन पर लटका लिया और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। हालांकि उज्ज्वल रेस्टोरेंट से चले गया था, लेकिन उसने ग्रुप में जो कहा था, उसकी वजह से लोग शांत नहीं हो रहे थे। उज्ज्वल के जवाब न देने पर ग्रुप में हल्ला मच गया था। सब उसी महंगे एग फ्राइड राइस के बारे में बात कर रहे थे। तभी उज्ज्वल फिर से ग्रुप में आया और एक ऐसा मैसेज किया जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था।